मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कौन आज का हमारा टॉपिक है तो क्लास आज का टॉपिक हम लिखते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले यानी बालकों में विकास में देरी, बालकों के विकास में देरी। क्लास हम सभी जानते हैं कि कक्षा में जो बालक होते हैं, प्रत्येक बालक की बौद्धिक क्षमता या दक्षता एक समान नहीं होता है। कुछ बच्चे कक्षा में काफी तेज और कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं। किसी कार्य को करने में अथवा किसी भी क्षेत्र में अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना तथा उनका विकास हर एक क्षेत्र में देर से होना, ऐसे बालक पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले में हम पढ़ेंगे कि ये बालक किस प्रकार से अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले यानी कि हर बालक की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ की कार्य क्षमता अधिक होती है, कुछ की कार्य क्षमता निम्न स्तर की होती है। तो चलें, जिसके पीछे पर्यावरण और वंशानुक्रम का मुख्य भूमिका होती है। बच्चे के विकास में पर्यावरण और वंशानुक्रम की मुख्य भूमिका होती है। जिसको जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण या पर्यावरण मिलता है, बच्चे का विकास उस पर निर्भर करता है। तो चलें, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते। क्लास अब क्या रोल होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्लास बच्चे के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है या महत्व इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें हेरिडिटी की बात करें क्लास, तो बच्चा के जन्म के दौरान, बच्चा का जब बर्थ होता है तो कुछ वो गुण लेके आता है। बच्चा जन्म के दौरान उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है, और उन मूल प्रवृत्तियों का विकास कहाँ होता है, ये मूल प्रवृत्तियां बच्चा लेके आता है
और इन मूल प्रवृत्तियों का विकास कहाँ होता है क्लास? ये मूल प्रवृत्तियों का विकास एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का विकास कहाँ होता है? एनवायरनमेंट में होता है। यानी बच्चा का जन्म हुआ, वो कुछ अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ इस संसार में आता है, और वो मूल प्रवृत्ति का विकास कहाँ होता है? हमारे एनवायरनमेंट में होता है, हमारे पर्यावरण में होता है। जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसे ही उसके मूल प्रवृत्तियों का विकास होगा क्लास। तो इसलिए जो मूल प्रवृत्तियाँ इसलिए जो है हेरिडिटी है या एनवायरनमेंट है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे के पूरक है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एक दूसरे के क्या है क्लास? पूरक। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट को अलग नहीं किया जा सकता। हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके तहत क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिले। अपने विकास में देरी, इसको हिंदी में कहें तो इसको हिंदी में हम कहेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को विकासात्मक देरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिले को विकासात्मक देरी के प्रकार। तो विकासात्मक देरी वाले बालकों में निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 आप डालेंगे, क्लास नंबर 1 आप डालिए। तो क्लास नंबर 1 है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में क्लास यानी शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती हैं, जैसे आँख की कमजोरी, बहरापन या ऊंचा सुनना, हकलाना या तुतलाना आदि शारीरिक दृष्टि से पिछड़ेपन बालक होते हैं। इनका शारीरिक विकास अन्य बालकों से देरी से होता है। क्लास सेकेंड नंबर पे हम आते हैं। सेकेंड नंबर है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। क्लास मानसिक दृष्टि से जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है, यानी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ 60 से कम होती है, उन्हें मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं, जिसके अंतर्गत मंद, हीन, मूढ़, जड़ बुद्धि बालक आते हैं। जड़ बुद्धि बालक में जो IQ होता है वो 25 या उससे कम होता है। जिन बच्चों का IQ 25 से उससे कम होता है वो जड़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। जड़।
क्लास अगला है संवेगात्मक दृष्टि से। क्लास अगला है संवेगात्मक दृष्टि से। तो एक बार मैं लिखता हूँ। तो क्लास ये है संवेगात्मक दृष्टि से। इसको हम संवेगात्मक को इमोशंस कहते हैं। इमोशंस क्या है मैंने आपको बताया है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार होते हैं उन विचारों को अभिव्यक्त करना, बताना ही इमोशंस होते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में रहते हैं तो हमारे विचार होते हैं, और जैसे ही हम उनको किसी के सामने व्यक्त करते हैं या बताते हैं वो हमारे इमोशंस हो जाते हैं। खैर, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक की बात करें तो इस प्रकार के बालकों को माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह, सहानुभूति नहीं मिलती है। क्लास एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसे सुनिएगा। इस प्रकार के बालकों को माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह, सहानुभूति नहीं मिलती है और सब ओर से तिरस्कार मिलता है। अतः उनमें चिंता, तनाव, निराशा तथा उदासीनता आदि के भाव दिखाई देते हैं। ऐसे बालक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। अर्थात यदि कोई बालक चाहे हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे विजुअली इम्पेयरमेंट हो, यानी किसी भी इम्पेयरमेंट से जुड़ा हो, उसमें उसको अगर घर पे है तो समान बालकों की अपेक्षा उसको हेय दृष्टि से देखते हैं। यदि वो अध्यापक के पास जाता है वो समान बच्चों पर विशेष ध्यान देता है, जबकि जो इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, यानी कि किसी कारणवश विकृति आ जाती, शारीरिक विकृति आ जाती है, मानसिक विकृति आ जाती है, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो जिनका फलस्वरूप अंत में ये मिलता है कि वे भी बालक संवेगात्मक रूप से समान बालकों से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। क्लास अगला में है क्लास शिक्षा के अभाव से पिछड़े बालक। शिक्षा के अभाव से पिछड़े बालक। क्लास ये ऐसे बालक होते हैं जिनकी समान बुद्धि होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधा या अभाव के कारण पीछे रह जाता है। ऐसे बालकों की और कोई भी ध्यान नहीं देता है, अतः वे पिछड़े बालक के तहत आते हैं। अर्थात यदि घर में कोई एचआई बच्चा, बीआई बच्चा, एमआर बच्चा, अन्य डिस्बिलिटी से ग्रसित बच्चा होता है तो उसके शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही हमारे माता पिता द्वारा, ना ही हमारे समाज द्वारा, और ना ही इतने विशेष विद्यालय हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों का शिक्षा दीक्षा कराई जा सके। और जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारे पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी है, जिससे कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो इसके पीछे कई कारण हैं इनके पिछड़ेपन का। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़ेपन। क्लास कुछ बालक की